हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में हम फिन निफ्टी, मिड कैप को भी एनालाइज करेंगे। सेंसेक्स की कल के दिन जो है एक्सपायरी है, तो वी विल सी कि हमें किस तरीके से कल का जो है ट्रेड प्लान करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, बिकॉज वो एक ऐसा लेवल है स्पेशली निफ्टी जहाँ से पूरा का पूरा रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कल का जो हमारा डिस्कशन था आज के मार्केट के लिए, अगर आप मार्केट यहाँ देखते हो तो ओवरऑल आपको लगेगा नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। ठीक है, निफ्टी में तो स्पेशली कुछ खास मोमेंटम था नहीं। 24,913 के नीचे ही मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो ही कोई आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना, लेकिन इसके नीचे गया नहीं। और मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिया कि भाई देखो, अब अगर 3 बजे के बाद ये लेवल तोड़ता भी है ना, तो भी मत लीजिएगा कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का ट्रेड, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। अगर मॉर्निंग में टूट जाता तो फिर अलग बात होती। वहीं पे जो हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, सेंसेक्स का बहुत ही लेट से लेवल ट्रिगर हुआ। और बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था कि 55,515 के ऊपर हम लॉन्ग जा सकते हैं। एंड आप सभी को पता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हमेशा ये चीज़ समझाती हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो 80 to 100 पॉइंट्स में आपको बुक करके निकल जाना है। उतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। 55,515 के ऊपर जैसे ही निफ्टी बंद हुआ, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे हम सारे लेवल्स आपको बताते हैं, तो 55,626 तक तो गया ही था, जो मैंने आपको बोला कि आप लोग बुक कर सकते हो और जिनको ट्रेल करना है वो ट्रेल कर सकते हैं। हाई जो बना था 55,688 का बना था। ठीक है, तो डाउन साइड का लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, बट एटलीस्ट अप साइड का लेवल यहाँ पर ट्रिगर हो गया। सेंसेक्स में हमारा डिस्कशन था लास्ट में कि हाँ चलो, ये लेवल अगर 82,130 के आसपास का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो है शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमारा निफ्टी का था। निफ्टी का तो मैंने आपको बोला कि अभी मत लेना, लेकिन यहाँ पर आ जाए 82,138 के नीचे 82,010 के आसपास का सपोर्ट है। तो आई होप आप लोगों ने पूरा इन लेवल्स का जो है फ़ायदा उठाया होगा। अभी कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे लिए उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अप्रैल में जो रिटेल का जो सेल निकल के आया है, इट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 5.1%, जो कि एक्सपेक्टेशन था कि चाइना में रिटेल का जो सेल होगा वो 6% के आसपास होगा। उतना नहीं हुआ, 5.1% हुआ। ठीक है, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट चाइना में हैज़ ड्रॉप्ड बाई 10.3%। ठीक है, 10 ईयर ऑन ईयर, तो एक साल के अंदर 10% से ज़्यादा प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रॉप हुए हैं, यानी कि लोग उतना प्रॉपर्टीज़ भी नहीं खरीद रहे हैं। इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज़ की जो इनकी प्रोडक्शन है वो राइज़ की है 6.1% से, जो वो भी डाउन है क्योंकि पहले 7.7% का हुआ करता था। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो रीज़न है वो बेसिकली टैरिफ्स है। टैरिफ ने इम्पैक्ट किया है इनके एक्सपोर्ट्स को, और यूएस के साथ इनका जो है डील हो रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो मंथ है वो बेटर आए, बट अभी के लिए उतना अच्छा डेटा जो है नहीं आया है। पर इंडिया के लिए व्हाट डज दिस मीन, तो इंडिया के लिए देखिए शॉर्ट टर्म में ना, पहले भी अगर आप हिस्टोरिकल देखोगे, जब जब चाइना में इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है, इंडिया में भी उसका रिपल इफ़ेक्ट देखने को मिला है, वोलैटिलिटी देखने को मिली है, थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए हमेशा अच्छा रहता है। अगर चाइना में इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो इट इज़ नॉट बैड फॉर इंडिया। बेसिकली इंडिया जो है वो बेनिफिट कर पाता है ड्यू टू द सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि कंपनीज जो है ना वो चाइना के ऑल्टरनेटिव ढूंढती हैं, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द गुड ऑल्टरनेटिव फॉर चाइना। स्पेशली फार्मा सेक्टर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गया, उसके लिए इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी हमने हमेशा देखा है, तो अभी भी हम देख पाएंगे उसको। बाकी ग्लोबल रिस्क में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बट एक चीज़ जो है जो हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं वो है यूएस का भी मूडीज़ ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। चाइना में भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे, बर्ड आई व्यू से देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि ओवरऑल ग्लोबली थिंग्स आर नॉट गोइंग ग्रेट। ठीक है, अभी हम लोग बहुत छोटे लेवल पर हैं, लेकिन अगर आप हायर लेवल्स देखोगे तो उतना आपको समझ में आएगा कि उतना अच्छा तो नहीं चल रहा है। पर इंडिया फिर भी
सबसे लीस्ट इम्पैक्टेड है। ओके अच्छा, अभी कल हमें क्या किन लेवल्स का ध्यान देना है, और अगर इन केस ऑफ एनी चेंजेस मैं आपको टेलीग्राम में ही रिवाइज करके बता दूंगी। देखिए निफ्टी में देर आर नो चेंजेस एज ऑफ नाउ। 24,913 यही लेवल है जिसके नीचे ही कोई आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। रिवर्सल जो है वो यही लेवल से आ जाना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट दिखाऊं, ये तो आवरली चार्ट है पर आप आवरली पे भी समझ पाओगे। ये है 24,900 वाला लेवल, ठीक है। इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद यहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट फेल करना है तो वो 24,900 के नीचे आ जाएगा। आप एक काम करना, 915 मत लेके चलो, आप 900 ही लेकर चलो। 900 के को सस्टेन कर रहा है, अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में वापस से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लेवल है फिलहाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेकआउट फेल हो रहा है या सस्टेन कर रहा है वो 24,900 ही दिखाएगा। तो ये जो लेवल है आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर 24,900 के नीचे आपको दिख रहा है कि निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो वो नेगेटिव रहेगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 24,900 मैं कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 24,900 के नीचे आप यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और उसके नीचे के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कल के दिन ही, वही लेवल अभी भी इंटैक्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 24,780 से 850 के बीच में, ठीक है। 24,780 से 850 का जो लेवल रहेगा ना निफ्टी में, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ मेक और ब्रेक लेवल। इंट्राडे में नहीं, डेली क्लोजिंग अगर 24,780 इस लेवल के नीचे होती है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन ये क्योंकि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, चांसेस हैं कि अगर यहाँ पर आता है तो बाउंस आ सकता है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, इसीलिए 780 850 यू हैव टू मॉनिटर वेरी वेरी क्लोजली। इन एरिया पर आकर बाउंस दिखाता है तो पूरा रिवर्सल पॉसिबल है इस एरिया से, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या करना है हमें, इंट्राडे में हमें सिंपल, मैं इसको हटाती हूँ एक बार के लिए। आपको 24,900 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, आप यहाँ पर 800 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। 24,900 बिलो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एटलीस्ट 1800 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए, ठीक है। सेलिंग प्रेशर इज़ एक्सपेक्टेड। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारे लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आने वाला, जहाँ पर बाउंस आ सकता है, वापस से रिवर्सल आ सकता है, वो है 24,780 से लेकर 850 का लेवल। ये वाला जो रेंज है 780 से 850, अभी अभी मैंने आपको जो बताया, ये जो रेंज है ये इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय ऑन डिप रेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब ये नहीं है कि आते ही यहाँ से बाउंस होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, पर चांसेस यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हैं। बुलिश मोमेंटम को सस्टेन रखना है तो ये एक वो एरिया है जहाँ से मार्केट पूरा का पूरा अपसाइड मूव ले सकता है। अभी कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आके अपसाइड मूव ले रहा है, जब भी यहाँ पर आ जाए बाय एनी चांस, और यहाँ पर मान लो इस पूरा 850 के आसपास में आया और झट से रिकवरी आपको देखने को मिली कि लंबी सी विक बन गई और एक हैमर बन गया, यानी कि आप उसके लो से थोड़ा 10 पॉइंट नीचे ऐसे लगाकर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट इधर की तरफ आया, इस जोन को टैप किया एंड उसके बाद नेक्स्ट बुलिश मारूबुदू कैंडल बना दिया ग्रीन कलर की और इस रेंज के बाहर निकल गया, 850 के ऊपर निकल गया, यानी कि वापस से आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसके नीचे डेली क्लोजिंग इज नेगेटिव, ओके। इंट्राडे में 900 के नीचे ही आप शॉर्ट ले सकते हो। 50-60 पॉइंट्स करके ही ट्रेल करना तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो बोलूँगी 30-50, जितना आप 30-50 करोगे उतना ज़्यादा ईजी रहता है टारगेट अचीव करने के लिए। ऑन द अपसाइड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25,060 के ऊपर आप बुलिश हो सकते हो, बट 25,060 के ऊपर 40 पॉइंट में ही आपका जो है एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो जो लोग 30-40 पॉइंट में निकल पाएंगे उनके लिए ही केवल ये लेवल एप्लीकेबल है कि 24,060 के ऊपर आप लॉन्ग जाओ और झट से जाओ और झट से निकलो, वो वाला आपको काम करना पड़ेगा। मेजर जो मूव है वो 25,120 के ऊपर ही है। 25,120 के ऊपर निकलेगा तो ही जाकर आपको एक प्रॉपर मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा।
ठीक है। लेवल जो हैं ऑन द अपसाइड 170 230 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 25,060 का जो लेवल है ये एक वो लेवल है जिसके ऊपर जैसे ही निकले आप फटाक से घुस के अगर फटाक से निकल सकते हो तो ही ये ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज इसको ये रेंज को अवॉइड करके 25,120 एंड 24,900 ये लेवल को ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, बैंक निफ्टी में किस तरीके से, तो बैंक निफ्टी का कल का तो आपने देखा ही था कि हमारा जो डिस्कशन था कि 55,510 के ऊपर निकलेगा तो लॉन्ग लेंगे, तो वो आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल गया। अब इस लेवल का कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ है वो है 55,450 के आसपास। 450 का लेवल है ये। 55,450 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलेगा 460 के ऊपर अगर निकलता है 455-60 के ऊपर तो 560 तक के लेवल जो हैं आपको ऑन द अपसाइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, 55,460 के ऊपर आप लॉन्ग जाके यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो द अपसाइड लेवल ऑफ 55,560। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर अभी अब एक्सपेक्टेड नहीं है। सबसे बड़ा जो मूव है वो तभी आएगा जब ये जो रेंज है 55,700 का वो निकलेगा। 55,700 का रेंज निकलेगा तो ही आप कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 55,700 के ऊपर अगर निकलता है तब जाके आप यहाँ पे 850, 55,950, 56,000 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो बड़ा मूव है वो 55,700 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैं ये लिख दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, इंट्राडे 80-100 पॉइंट्स आपको मिल जाएगा 55,460 अबव। मेजर मूव जो है, मेजर मूव ओनली अबव 55,700। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि डाउन साइड में हमें ट्रेड कब लेना है। डाउन साइड पे अगर ये 15 मिनट का आप कैंडल देख रहे हो तो 15 मिनट पे तो मार्केट में जो भयंकर फॉल दिया है उसके बाद से अब यहाँ पर एक जो स्विंग लो है अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है, पर आप जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर देख पाओगे वो है आपका ये वाला एरिया, ये एरिया 55,290। क्यों ये लेवल है, ये एक रेंज है बेसिकली 290 के आसपास का। यहाँ पे इसने कई बार टाइम पास किया, फिर यहीं से एक अच्छा ब्रेकआउट होके एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और वापस से कहीं ना कहीं 300-290 के आसपास से ही वापस से आज भी सपोर्ट लिया है। 55,290 का जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हो और आपका जो टारगेट रहेगा ऑन द डाउन साइड वो रहेगा 55,174 का पहला लेवल रहेगा आपके लिए। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर 55,030 तक के लेवल जो हैं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे लेवल जो हैं मैंने मार्क कर लिए हैं, आप इसको आराम से अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में ये इसको हटाओ, ये इम्पॉर्टेंट एक लो है 81,960 का। 81,960 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही आप कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना। टारगेट रहेगा 81,760, 630। ये जो रेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर मार्केट को वापस से रिकवरी देनी है मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट ले रहे हो 960 से के नीचे तो 760 के आसपास में बुक करके एग्जिट हो जाइएगा। 630 से 760 का जो रेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है। डिमांड जोन यानी कि ये वो जोन है जहाँ से रिकवरी आने के चांसेस हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। जो भी है मैं आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी अगर रिवर्सल आ रहा होगा तो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अगर क्या करना है, सिंपल देखो 960 ब्रेक हुआ, आप 760 के आसपास में बुक करके बैठ गए, 80-100 पॉइंट कर लोगे वो भी काफ़ी है। उसके बाद कुछ मत करो, यहाँ पर अगर आके रिवर्सल दे रहा है तब तो रिवर्सल ट्रेड लो आप यहाँ से, नहीं तो अगर ये 630 ब्रेक कर दिया तब तो बहुत अच्छा आपको मोमेंटम डाउन साइड पर देखने को मिलेगा, तब तो फिर शॉर्ट ही है। ओके, तो 81,960 इज़ द लेवल जिसके नीचे में आपको कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करना चाहिए। 955 मान के चलो, थोड़ा बफर लेना बेटर रहता है। ऑन द अपसाइड बेटर रहेगा कि आप 82,420 के ऊपर ही कोई ट्रेड ले।
82,420 के ऊपर आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हो तो आपका जो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो 620 का दिख रहा है, विच इज़ 200 पॉइंट फ्रॉम द लेवल, एंड देन 750 का दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स रहेंगे जिनका आपको जो है इंट्राडे में ध्यान में रखना है। और अगर ये तो लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कि डिमांड जोन है ये 630 से 760 का, यहाँ पे सब मार्क्ड है, आप इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। अब हम यहाँ पे फिन निफ्टी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, मिड कैप में भी किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, तो मिड कैप में सबसे पहले हम चलेंगे आवरली कैंडल पे। कई लोग बोलते हैं कि मिड कैप भी बता दिया करो, तो मैं मिड कैप भी अभी बता दे रही हूँ। जो लोग मिड कैप में ट्रेड करते हैं, आवरली कैंडल में क्लियर कट एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज द क्लियर कट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 12,860 के आसपास का। 12,860 इज द लेवल जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड आपको लेना चाहिए। डाउन साइड पे यहाँ पर 12,722, इसके नीचे अगर निकल जाता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। 12,720 के नीचे आपको 640 एंड देन 550 ऐसे लेवल्स देखने को मिलेंगे। 12,860 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो आपके लिए रहेंगे 12,970 के। ठीक है, ये हमारा मिड कैप के लिए लेवल्स रहेगा, 12,860, 12,720। ओके, अब हम यहाँ पे फिन निफ्टी की अगर बात करें कि फिन निफ्टी में क्या करना है, तो फिन निफ्टी में भी आपको दिख रहा है कि क्लियरली ये बेस तो बना रहा है, कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि इस तरीके का एक बेस बना रहा है। ओके, अभी बेस में आपको दिख रहा होगा कि मेजर रेजिस्टेंस किधर है, मेजर रेजिस्टेंस 12,735 पे है एंड उसके बाद 12,800 पे है। ठीक है, तो अगर मार्केट में आप लॉन्ग साइड में हो तो यू नो कि आपको कहाँ पर अपना लॉन्ग बुक करना है, 735 से 790 के बीच में। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना कब है, लॉन्ग साइड का ट्रेड आप ले सकते हो जैसे ही ये 610 के लेवल को ब्रेक करता है। 610 के लेवल को फिन निफ्टी अगर ब्रेक करता है, मैं तो आप लोगों को हमेशा ही बोलती हूँ कि 30 to 50 पॉइंट्स ही कैप्चर करना है आपको, तो आपके लिए काफ़ी रूम है कैप्चर करने के लिए 30 to 50 पॉइंट्स। 26,610 के ऊपर आप यहाँ पे 730 790 के टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकते हो। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। डाउन साइड पे अगर ये लेवल ब्रेक हो गया 26,420 तो आपको यहाँ पर 320 एंड देन 190 ऐसे लेवल्स जो है फिन निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो 420 610 ऐसे लेवल्स को आपको जो है ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम में मेरा चैनल आएगा एंड बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि मनी टॉक्स विद पायल करके कोई चैनल है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।